आज के टॉपिक में राज्य सरकार से चल रहा है। जो राज्य सरकार चैप्टर चल रहा है उसमें ये सेकंड पार्ट आपका है। राज्य सरकार में दो पद होते हैं, एक राज्यपाल का, एक मुख्यमंत्री का। तो ये आज हम बात करेंगे राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल का चयन कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, या फिर किस अनुच्छेद के माध्यम से राज्यपाल का चयन किया जाता है। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो किस प्रावधान से होती है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने समय का होता है, किन स्थितियों में या किन परिस्थितियों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, किन परिस्थितियों के अनुसार या समय के अनुसार जो है राष्ट्रपति राज्यपाल को निश्चित समय अवधि से पूर्व भी हटा सकता है। तो ये इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, और जिसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट है, ये मैंने आपको बता दिया, राज्य सरकार में राज्यपाल होता है और मुख्यमंत्री होता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किस तरीके से होती है, कौन करता है, इसके बारे में आपको बताना है। मुख्यमंत्री नियुक्ति कैसे होती है, उसके अधिकार, विधानसभा के कार्य अधिकार, ये आपको सब मिल चुका है। तो आइए शुरू करते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक। तो जो राज्य की कार्यपालिका होती है, क्या, राज्य की कार्यपालिका जो है वो राज्यपाल में ही निहित होती है, या यूँ कहें कि कार्यपालिका का मेन सदस्य जो होता है वो राज्यपाल होता है। और राज्यपाल जो है इसको मुखिया भी कहते हैं। भाई राज्य का मुखिया या राज्य का मेन व्यक्ति, पहला व्यक्ति राज्यपाल बोला जाता है। देश का पहला व्यक्ति यानी पहला नागरिक हम राष्ट्रपति को बोलते हैं। तो ऐसे ही जो राज्यपाल है वो राज्य की कार्यकारिणी या कार्यकारी संस्था का मुखिया होता है, और इसी तरीके से जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे देश की जो कार्यकारिणी होती है, कार्यकारी संस्था होती है, उसके मुखिया होते हैं। तो सबसे पहले राज्य की सभी कार्यकारी शक्तियाँ किसके हाथ में होती हैं, राज्यपाल के हाथों में होती हैं। और राज्य का प्रशासन या शासन, कुछ भी कहें, ये दोनों ही राज्यपाल के नाम से ही चलते हैं, यानी राज्यपाल के नाम से ही चलाए जाते हैं। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार, यानी हमारे भारतीय संविधान यानी अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य में, यहाँ पर समझने बात यह है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का होना अनिवार्य है। कहीं कहीं कुछ ऐसे राज्य होते हैं कि 2 राज्यों में एक राज्यपाल होते हैं, यानी 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल का चयन किया जाता है, ऐसा भी है। तो किसी एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, और कहीं कहीं 2 राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल का प्रावधान होता है। या यूँ कह सकते हैं कि 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी हैंडल करता है, यानी 2 राज्यों की जो कार्यकारिणी जो सदस्य होते हैं, कार्यपालिका जो होती है वो 2 राज्यों की कार्यपालिका को एक राज्यपाल भी देखता है हमारे इंडिया के राज्यों में। तो इसके बाद यानी प्रत्येक एक राज्य या फिर एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही राज्यपाल जो है पद निश्चित किया गया है। मतलब करने का ये हुआ कि जो राज्यपाल हैं वो अपने राज्य को भी देख सकते हैं, साथ ही दूसरे राज्य को भी देख सकते हैं, उसकी भी मतलब जो कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं वो उसके अंडर में होती हैं। अब बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। इनकी राज्यपाल की नियुक्ति किस स्तर पर होती है, कैसे की जाती है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। पहला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155, यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 155 यानी 155 जो है, यानी 155 जो अनुच्छेद है उसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा और जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। किसका नियुक्ति का प्रावधान है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कैसे करता है? अपने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करके, अपने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं और सील लगाकर उसकी नियुक्ति करता है। इस प्रकार यहाँ तो राज्यपाल की हम नियुक्ति की बात करते हैं, नियुक्ति हो गई। लेकिन बात ये आती है कि यदि इस प्रकार राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो व्यवहार के आधार पर अगर हम समझें तो प्रधानमंत्री की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही की जाती है।
प्रधानमंत्री जिसके लिए एडवाइस देगा, यानी जिसको सलाह में देगा कि आपको इनके लिए राज्यपाल नियुक्त करना है, इन्हें करना है, जिसको भी वो प्रमोट करेंगे तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो उन्हीं के अनुसार होगी, राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस प्रकार राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है, परंतु व्यवहार के आधार पर जो है नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं, परंतु जो नियुक्ति करने का जो तरीका होता है वो होता है प्रधानमंत्री के अंडर में। प्रधानमंत्री जिसे चाहेंगे उसका नाम प्रमोट करके देंगे और उसे राष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल के रूप में उसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के द्वारा होती है? अनुच्छेद 155 में होती है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की शक्तियाँ यानी राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। कैसे? राष्ट्रपति अपने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं और उस पर सील लगाते हैं। तो इस प्रकार राज्यपाल की नियुक्ति हुई। अब बात करते हैं कार्यकाल की, यानी राज्यपाल का जो समय होता है कार्य करने का वो कितना होता है। तो राज्यपाल का जो समय होता है यानी कार्य करने की जो एक कार्यकाल होता है तो वो 5 वर्ष का ही होता है, यानी कि अवधि 5 वर्ष की होती है। लेकिन अगर चाहें राष्ट्रपति यदि चाहे तो यानी राष्ट्रपति महोदय यदि चाहें तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को निश्चित समय अवधि से पूर्व भी हटा सकते हैं। ये अधिकार जो है प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को हटाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास होता है। तो इस तरीके से राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और राष्ट्रपति महोदय 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व भी जो है किसी भी राज्यपाल को हटा सकते हैं। राज्यपाल की योग्यताएं। वर्तमान में हमारे राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश के? तो उनका नाम है माननीय श्री आनंदीबेन पटेल जी। ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यपाल हैं, या ये भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं। योग्यताएं क्या होना चाहिए किसी भी राज्यपाल के पद लेने के लिए या राज्यपाल के पद पर पहुंचने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो वो आपको बता रहा हूं। पहला, उसे भारत का नागरिक, किसका? भारत का नागरिक होना चाहिए। फर्स्ट ये हो गई। सेकंड, यानी किसी भी व्यक्ति की 35 वर्ष आयु पूरी हो चुकी है और वो संसद या विधानमंडल या विधानसभा का इन दोनों में से किसी एक की सदस्यता रखता है तो राज्यपाल बनने से पूर्व ही उसे इनमें दोनों में से एक की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, या कह सकते हैं कि उसका त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसके साथ 35 वर्ष से पहले यानी कोई भी व्यक्ति 35 वर्ष की आयु में कम है और उसके पास दोनों की सदस्यता हैं तो वो राज्यपाल नहीं बन सकता, क्योंकि सबसे पहले 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका या कर चुकी हो, क्योंकि राज्यपाल महिला पुरुष कोई भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं लिख दिया है चुका हो या चुकी हो। नेक्स्ट क्या है? वह किसी तरह के लाभदायक यानी कि लाभकारी पद पर आसीन ना हो, मतलब उसे किसी प्रकार का लाभ ना मिल रहा हो, लाभ के पद पर आश्रित ना हो, वही हमारे राज्य का यानी कि किसी भी राज्य का राज्यपाल बन सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो वो यहाँ पे आती है कि उसके पास, किसके पास? जो व्यक्ति राज्य का राज्यपाल बनना चाहता है, पहला संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता हो, यानी कि अगर उसके पास कोई भी सदस्यता है तो यदि वो राज्यपाल के पद पर नियुक्त हो जाता है, यदि ऐसा व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो क्या करेंगे? उसे पद ग्रहण करने से पूर्व ही क्या होगा? संबंधित विधानमंडल या संसद इनमें से इनका इस्तीफा या कह सकते हैं त्यागपत्र देना पड़ेगा, तब वो किसी भी राज्य का राज्यपाल बन सकता है। क्या करना पड़ेगा? सदस्यता से इस्तीफा या त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आज का टॉपिक हमने कंप्लीट किया। इसमें राज्यपाल के बारे में बात हुई थी, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है और राज्यपाल की जो योग्यताएं होती हैं वो क्या होनी चाहिए। तो इस वीडियो में आज ही कंप्लीट हो गई। आप लोग देखिए, बताइए कैसा लगा आपके लिए। नए लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें
और कोई भी टॉपिक डिफ़िकल्ट है आप कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसा है। थैंक यू।